चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथन में क्या पढ़े थे? पाइथन डेटा टाइप्स होता है ना? डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, जिसको जो याद नहीं होगा बता देना, ठीक है, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे। डेटा टाइप्स क्या क्या होते थे? इंटीजर था, फ्लोट था, और बोल था एक तो। हाँ बूल ना। बोल, हाँ सर, बोल। हाँ बूल हम देखे थे कि क्या क्या होता था, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स। ठीक है। फिर हम देखे थे डेटा टाइप का असाइन कैसे करते हैं। इंड। ये क्या होता है? असाइनमेंट से अगर एक वेरिएबल ए लिखे तो इक्वल टू करके 5 है ना। हाँ, 5। तो ये डेटा टाइप बना है, उसमें डाल दिया। फिर हम लोग क्या देखे थे? इनपुट आउटपुट होता है, आयो। हम्म। हम्म। तो प्रिंट होता है, और कुछ स्टेटमेंट लेना है किसी से तो कैसे लेते थे? किसी का एज लेना है। ठीक है। अब ए आ गया, मानो प्रिंट करो योर एज इज, है ना, ए में। तो इनपुट से क्या हुआ? तुम कोई इनपुट लिए यूजर से, उसको इसमें स्टोर कर लिए, और फिर इसको प्रिंट कर दिया। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, इंटर योर नेम, है ना, और उसको ऐसे मैसेज लिख सकते हैं उसको, हेलो, वेलकम, और उसका नाम है ना, हेलो वेलकम इन पाइथन क्लासेस, और उसका नाम आ जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल को रन कर दो, क्या होगा? तो पहला लाइन चलेगा, तो इनपुट लेंगे हम उससे उसका नाम, उसको ए में स्टोर कर देंगे, और फिर प्रिंट स्टेटमेंट से उसको आउटपुट कर देंगे। तो ये क्या हुआ? इनपुट, और ये हुआ आउटपुट। तो इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये देखे थे हम स्टार्टिंग में, जैसे इंटर योर नेम, तो कुछ नाम डाल दो यहाँ पे, जैसे राहुल डाल दो, तो देखो क्या होगा, हेलो वेलकम दिस इज राहुल, है ना। तो तुम जो राहुल यहाँ इनपुट किया वो ए में स्टोर हो गया, और फिर जब तुम उसको प्रिंट किए, यहाँ ए को प्रिंट कर दिए, ए वेरिएबल को, तो वो प्रिंट हो गया। ये बताओ यहाँ तक सबको याद है ये इतना, या फिर दोबारा से रिवाइज करना है? नहीं सर, याद है। याद है, ठीक है। इसके बाद और क्या था इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के बाद? और क्या पढ़े थे? ईपीएल सिस्टम सर। इफ स्टेटमेंट। एक पढ़े थे टाइप कास्टिंग, याद है सबको? हाँ। वो क्या होता था? हाँ या ना। नहीं नहीं, टाइप कास्टिंग ना, जैसे फ्लोट और ऐसे इंट करते थे। बेसिकली हम तो क्या बोलते थे, तो तुम इनपुट से जो वेरिएबल लेते थे वो स्ट्रिंग आता था। जैसे ए इज इक्वल टू इनपुट लिया, यहाँ पे एंटर योर एज डालो, ठीक है। अब देखते हैं ए किस टाइप का वेरिएबल है, तो इसको प्रिंट करके देखते हैं, टाइप ऑफ ए। जैसे ए एंटर योर एज, जैसे हमारे यहाँ पे 18 है, तो देखो 18 क्या आया? स्ट्रिंग आया। स्ट्रिंग। तो हम देखे थे जो इनपुट लेते थे वो स्ट्रिंग आता था, उसको पहले हमको अगर फ्लोट या इंटीजर बनाना पड़ता है, तो ए इज इक्वल टू ऐसे करते थे हम, इंड। इंड। इंट करके 8 कर देते थे, और फिर प्रिंट करते थे टाइप ऑफ ए, सेंटर ऑफ ए जो, जैसे समझ रहे हो, मैं यहाँ पे इतना सब टाइप कर रहा हूँ, ये सब एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है पाइथन में, क्योंकि ये सारे कमेंट्स हैं, और ये जो विदाउट कमेंट्स हैं वही एग्जीक्यूट होंगे पाइथन में। तो अगर कोई भी चीज हैश के बाद लिखोगे तो वो कमेंट्स हैं सारे, ये पाइथन इसको रीड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे तुम हैश नहीं है, तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं सारे, ठीक है। उसके बाद इफ स्टेटमेंट पढ़े थे, वो क्या था? कौन बताएगा? अच्छा, आज कुछ नया पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ रिवीजन इसके बाद से शुरू करेंगे। आज ये कुछ नया शुरू करते हैं, पहले वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वापस से इफ और फॉर लूप शुरू करेंगे। तो एक पाइथन में क्या होता है? सीक्वेंस, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं यहाँ
डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। आवाज आ रही है? अरे सर। आ रही है, ठीक है। तो अब देखो इसका यूज क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है। मानो कि अगर तुम्हारा घर है, एक बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स होते हैं। बट एक रूम होता है क्या किसी बिल्डिंग में? बहुत सारे रूम्स होते हैं। तो जो तुम्हारा घर का स्ट्रक्चर है उसमें मल्टीपल रूम उसके अंदर होता है। वैसे अगर मानो कि तुम्हारा कोई डेटा है, तो कभी हो सकता है वो एक से ज्यादा डेटा हो। तो तुम एक से ज्यादा डेटा को कैसे स्टोर करोगे एक साथ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मानो कि जैसे एक है, ए इज इक्वल टू नेम स्टोर कर रहे हैं, एक हो गया राहुल, ठीक है, बी हो गया, और भी बहुत लोग हो सकते हैं। अभी हमारा पाइथन क्लासेस चल रहे हैं, इसमें सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो तुम इसको कैसे स्टोर करोगे? एक इंसान तो नहीं ज्वाइन कर रहा है इस क्लास को, जैसे 10 12 5 जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ नेम्स है। तो उसको पाइथन में कैसे स्टोर करते हैं? जैसे अगर मैं पूछूं कि कौन कौन ये क्लास अटेंड कर रहा है, तो तुम कैसे स्टोर करोगे उसको? एक तो तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि तुम सबके लिए एक अलग अलग वेरिएबल बना दो। ए इजकल टू राहुल, बी इजकल टू देखो विश्वजीत, सी इजकल, ऐसे मतलब जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं सारे वेरिएबल बना दो नेम, है ना। और भी बहुत सारे नाम हैं, इतने सारे लोग हैं, है ना। और कौन कौन है? रोए, और कौन कौन बैठा, ठीक है। मतलब बहुत सारे नाम है, तो तुम सारे को एक एक वेरिएबल में एक एक नाम डाल सकते हो। या फिर इसको ऐसे लिख सकते थे, स्टूडेंट 1, है ना। ऐसे करके बहुत सारे नाम से बना सकते थे। ऐसे ऐसे करके समझ गए तुम लोग? तो तुम समझ रहे हो, एक साथ ना लिस्ट ऑफ नाम है या लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है। और ऐसा तो हर हमेशा होगा कि तुमको हमेशा लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स स्टोर करने पड़ेंगे। जैसे सोचो, अगर तुमको बताना है कि पुंदाग से बोकारो कौन कौन सी ट्रेन जाती है, तो एक ट्रेन तो होगी नहीं, बहुत सारी ट्रेन होगी। समझ रहे हो? तो उस केस में भी लिस्ट हो गया, ठीक है। तो उसको कैसे स्टोर करते हैं पाइथन में? तो उसको बोलते हैं, ये सारे सीक्वेंस है, लिस्ट है ना। लिस्ट ऑफ नेम हो गए, ये एक डेटा स्ट्रक्चर हो गया। इसको डेटा स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे डेटा को स्टोर किया हुआ है, करेगा। तो देखो अगर तुमको, हाँ तो इसलिए तो एक बोलते हैं पाइथन में लिस्ट। जैसे मानो एक नया वेरिएबल बनाओ, स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है, या जो भी है स्टूडेंट्स बना दो। अब तुम उसको ऐसे बनाओ, ये दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर तुम कुछ सारे नाम डाल दो, राहुल, और फिर कॉमा डालो, फिर और नाम डालो सारे यहाँ, विश्वजीत। देखो एक चीज समझो, अगर तुम्हारा एक जो नेम है वो क्या है, राहुल क्या है, एक वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल है? हाँ, नेम स्ट्रिंग। है, स्ट्रिंग है ना। और तुम ये जो नेम स्ट्रिंग है, इसको तुम इस वेरिएबल में स्टोर किए हुए हो। जो लिस्ट क्या होता है ना, वो लिस्ट ऑफ सारे वेरिएबल को स्टोर करता है। तो इसमें राहुल स्टोर, और देखो स्ट्रिंग कैसे पता ये स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डबल कोट के अंदर है, ये देख रहे हो। तो ये पहला स्ट्रिंग हो गया, ये दूसरा स्ट्रिंग हो गया, फिर एक कॉमा के बाद ये सौरभ कर दो। मतलब ऐसे करके समझ रहे हो, जितना नाम है सब डाल दो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो है, ये ये स्ट्रिंग है,
ये सारे कॉमा से स्ट्रिंग तुम डालो और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालो, तो ये क्या हो गया, ये पूरा इसको बोलते हैं लिस्ट। हाँ, लिस्ट बोलते हैं इसको। तो ये जो तुम्हारा स्टूडेंट जो है, ये एक वेरिएबल है, ये क्या स्टोर किया हुआ है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये सारे स्ट्रिंग है, एक से ज्यादा स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो गया। समझ गए, लिस्ट ऑफ। अब वैसे ही मानो एक और काम कर सकते थे, मानो कि मेरे को सबका अटेंडेंस नोट करना है, कौन कितना दिन आया, तो मैं उसका भी एक लिस्ट बना सकता हूँ। तो सबसे पहले कौन है, राहुल। राहुल मानो 2 दिन आया अभी तक, फिर कॉमा कर दिए, विश्वजीत मानो आया है 2 दिन, सौरभ भी मानो 2 दिन आया है, रोहित मानो एक ही दिन आया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये अंदर क्या है, वेरिएबल है। देख, किस टाइप का डेटा है, इंटीजर है, तो ये क्या हो गया, लिस्ट ऑफ। ये हो गया लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिस्ट और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के इंट, ये टाइप हो गया इसका। यहाँ पे ये क्या टाइप है इसका, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो, तो तुम स्टूडेंट में सबसे पहला नाम क्या है, राहुल, तो लिस्ट का तो पहला है वो राहुल का अटेंडेंस है। स्ट्रिंग में दूसरा नाम किसका है, तो इसका जो दूसरा है वो विश्वजीत का है। या तीसरा नाम किसका है, तो जो तीसरा अटेंडेंस है वो ये वाला तीसरा, वो किसका है, चौथा कौन है, रोहित है, तो चौथा जो है वो रोहित का है। तो तुम लोग एक चीज समझो, इसमें क्या है, एक लोकेशन है ना लिस्ट में, पहला लोकेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको बोलते हैं इंडेक्स। हाँ, अभी मैं बताता हूँ कैसे। तो जैसे जो इंडेक्स है ना, शुरू होता है जीरो से, शुरू होता है 0 1 2 3 4 ऐसे चलता है। तो ये इसका इंडेक्स क्या हो गया, राहुल का, 0। हाँ, पहला हुआ 0 हो गया। फिर ये वाला क्या इंडेक्स हो गया, 1 हो गया। ये क्या इंडेक्स हो गया, ये क्या इंडेक्स हो गया। तो देखो तुम लोग क्या सीख गए, पाइथन में होता है इंडेक्स से लिस्ट में। तो जैसे मानो, जैसे स्टूडेंट एक वेरिएबल है, वो कौन सा वेरिएबल है, डेटा टाइप है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। उस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं। कितने स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे, 4 है। अगर तुमको मानो पूछो पहला स्ट्रिंग कौन क्या है, राहुल है, कि उसका इंडेक्स क्या है, 0, क्योंकि 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो अब देखो इसको, इंडेक्स से क्या फायदा होता है, अगर मैं स्टूडेंट्स है लिस्ट, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं 0 डालूंगा, तो ये राहुल उठा लेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो क्या उठाएगा, सौरभ उठाएगा। देखो करके देखते हैं, प्रिंट करें इसको, रन करें, देखो क्या आया। तो ये जो सेकेंड इंडेक्स लिस्ट का उठाया वो सौरभ। अब मानो कि वो थर्ड इंडेक्स उठाए, तो क्या आएगा, रोहित आ जाएगा। फोर्थ इंडेक्स उठाएंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि क्यों आ जाएगा एरर, 4 है ही नहीं, क्यों, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ही नहीं। देखो रन करके देखते हैं 4 उठा के क्या होता है। एरर आ गया, क्या है, इंडेक्स एरर आ गया। ये बोल रहा है तुम रेंज के बाहर जा रहे हो, है ही नहीं वो। तो ये समझ में आ गया तुम लोग को। अब देखो मैं क्या प्रिंट कर सकता हूँ, देखो मैं करूंगा प्रिंट, यहाँ पे डालूंगा नेम। यहाँ पे नेम पहले मैं उठाऊंगा स्टूडेंट्स का पहला नेम, ठीक है, और फिर मैं प्रिंट करूंगा उसका अटेंडेंस।
वो भी मैं सेम इंडेक्स पे उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम लोग वैसे ही स्टोर किया ना कि राहुल पहले पे, तो उसका पहला अटेंडेंस है, 0th इंडेक्स और 0th, ठीक है। अब देखो मैं प्रिंट कर दिया, नेम राहुल अटेंडेंस 2। अब तुम लोग को याद है फॉर लूप? फॉर ऐसे लिखते थे, आई इन रेंज। रेंज क्या करता था? 0 से शुरू होता था और एक पहले तक जाता था 4 के। ये भूल गए तुम लोग? चलो आज रिवाइज कर लेंगे। तो ये आई की वैल्यू क्या शुरू लेगी? 0 से लेगा और 3 तक जाएगा। तो पहले आई की वैल्यू क्या बनेगी? 0। फिर आई का क्या वैल्यू बनेगा? फिर आई क्या वैल्यू बनेगा? फिर आई क्या वैल्यू बनेगा? और रुक जाएगा। ये क्यों हो रहा है? रेंज के कारण हो रहा है। रेंज क्या करता है? वो 0 से लेके उसके एक पीछे तक जाता है। तो आई क्या एक वेरिएबल है जो पहले 0 वैल्यू लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा। अब हम क्या करेंगे? आई को एज ए इंडेक्स यूज करेंगे और यहाँ पास कर देंगे। तो पहले आई क्या बनेगा? हाँ, हाँ, तो पहले हम जाएंगे 0 बनेगा, तो हम पहला 0 नेम उठाएंगे, उसका अटेंडेंस उठाएंगे, ये प्रिंट कर देंगे। फिर हम आई जब 1 बनेगा तो हम फर्स्ट इंडेक्स पे स्टूडेंट का और फर्स्ट इंडेक्स पे जो अटेंडेंस है वो उठाएंगे। फर्स्ट पे क्या है? विश्वजीत है, उसका अटेंडेंस 2 है। चलो इसको 2 की जगह ना इसको 4 कर देते हैं, ऐसे देखने अलग पता चले। सौरभ का 3 कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये आई का वैल्यू 1 लेगा दोबारा जब ये चलेगा, तो आई स्टूडेंट 1 क्या है? विश्वजीत। अटेंडेंस 1 क्या है? नहीं, 4 है, तो ये 4 प्रिंट कर देगा। ऐसे ये पूरे लिस्ट पे चलेगा। तो इसको रन करते हैं, देखो सबसे पहले क्या आया? क्यों? वो क्योंकि 0 पे था, पहले 0 चला, फिर 1 हुआ तो विश्वजीत और 4 उठाया, फिर आई की वैल्यू 2 हुई तो सौरभ और 3 उठाया, फिर आई की वैल्यू 4 हुई तो रोहित उठा लिया और 1 उठाया लास्ट वाला। तो तुम लोग समझे हम लोग क्या किया? हम लोग एक लिस्ट डिफाइन किया। लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बीच में जो भी वेरिएबल है डालते थे कॉमा से सेपरेटेड, ठीक है। तो अगर यहाँ स्ट्रिंग्स थे कॉमा से सेपरेटेड, तो इसको क्या बोलते हैं? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। इसको ऐसे लिखते हैं, लिस्ट स्ट्रिंग, ऐसे बोलने के लिए बातें हैं। अगर इंटीजर है तो इंटीजर है सारे कॉमा से सेपरेटेड, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया तो क्या बन गया? सारा लिस्ट ऑफ इंटीजर बन गया। फिर हम क्या सीखे? इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग क्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है और जो साइज है उससे एक पीछे तक जाती है। हम देखें कि हम इंडेक्स से क्या करते हैं? वैल्यू उठा सकते हैं, लिस्ट के अंदर से निकाल सकते हैं। समझ गए? ये तो चलो फॉर लूप भी बीच में हम लोग देख लिए, बट ये हम समझ गए ना। जैसे अगर हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट्स का 3, तो क्या प्रिंट होगा? तो सौरभ प्रिंट होगा। कौन बताया? सौरभ ही बताया। ये क्या प्रिंट हुआ? क्या प्रिंट हुआ? रोहित। रोहित क्यों प्रिंट हुआ 3 पे? 3 पे क्योंकि एक नीचे जाता है, 4 है, रोहित है ना, तो एक हर जगह 3 होगा उसका। हाँ, तो ये शुरू होता है 0 से शुरू होता है। हम्म। ये याद करना है हमको। जो लिस्ट ऑफ इंडेक्सिंग है ना, स्टार्ट्स विथ 0 और फिर ऐसे मूव करती है 2 3, ठीक है। 1 से नहीं स्टार्ट होती है। तो देखो जो 3 है वो चौथे पे जाएगा, 0 1 2 3। अगर मान इसको 1 करते तो क्या प्रिंट होगा? क्यों?
हाँ 0 1। ये समझ में आ गया सबको? इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स करना। ये हम यहाँ पे क्या डिफाइन किया है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया। ये इसको लिस्ट बोलते हैं। ये एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि डेटा क्या है? टाइप स्ट्रिंग है। उसको जोड़ के कंबाइन करके यूज कर रहे हैं हम, इसलिए डेटा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं इसको। जैसे एक घर में एक रूम होता है, तो और भी बहुत कुछ होता है ना, रूम होता है, किचन होता है, सब मिला के स्ट्रक्चर बनता है ना। वैसे ही बहुत सारे डेटा को मिला के हम क्या बना दिए? लिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर। समझ गए? लिस्ट ऑफ वेरिएबल हो गया। वेरिएबल का टाइप स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। चलो अब इसमें ना सेकेंड चीज क्या देखे हम, कि इंडेक्सिंग करते हैं लिस्ट में। वो समझ गया सब? ठीक है, अब ना दो तीन और फंक्शन देखेंगे जो पाइथन का है, लिस्ट में काम आता है। पहला एक ये, अच्छा तुमसे अगर पूछूं इस लिस्ट का साइज क्या है तो क्या बोलोगे? हाँ हाँ, इस लिस्ट का लेंथ क्या है? 4 है। क्यों? 4 एलिमेंट है। हाँ, है ना। तो देखो पाइथन में क्या होता है, फंक्शन होता है एक, LEN, लेंथ। उसके अंदर लिस्ट को पास करो तो हमको क्या मिलता है? उसका लेंथ मिल जाता है लिस्ट का। इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखो प्रिंट किया, क्या आया? क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है जो लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, असाइंड है, उसका लेंथ कितना है? 4 है। अब मानो कि ये स्टूडेंट लिस्ट दिख रहा है सबको। अब मानो कि एक नया स्टूडेंट आ गया हमारे पास, तो उसमें अब हमको एक और स्टूडेंट को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? हाँ, या तो जाओ कॉमा करके लिख दो, ऐसे सारा कंचन आ गया आज। और दूसरा तरीका है कि जो लिस्ट है, स्टूडेंट्स लिस्ट है हमारा, उसमें अपेंड कर देंगे हम। हाँ, अपेंड ऐसे कॉल करेंगे, उसके अंदर पास करेंगे कंचन। तो वो यहाँ पे आगे कंचन जुड़ जाएगा। अच्छा रुको, एक और चीज देखते हैं पहले। ये लेंथ हो गया प्रिंट। अब हम स्टूडेंट को प्रिंट करके देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स है ना, इसको प्रिंट करते हैं तो देखो क्या आता है। इसका लेंथ का प्रिंट किया तो लेंथ 4 आया। स्टूडेंट्स को क्या था, स्टूडेंट एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, उसको प्रिंट किया तो क्या आया, पूरा लिस्ट प्रिंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसमें अपेंड कर रहे हैं एक और नया नाम, कंचन अपेंड कर दिया। अब दोबारा प्रिंट करके देखते हैं लिस्ट क्या हो गया। ठीक है, तो देखो पहले हम स्टूडेंट को प्रिंट किए, यहाँ डिफाइन किए थे स्टूडेंट, उसको प्रिंट करेंगे, फिर उसको अपडेट करेंगे, उसमें नया नाम है ऐड किया, और फिर प्रिंट करके देखते हैं कैसे चेंज हो रहा है वो। तो देखो पहले क्या लिस्ट था, राहुल, विश्वजीत, सौरभ, रोहित। फिर उसमें कंचन को हम डाल दिए, अपेंड कर दिए, फिर प्रिंट किया तो क्या हो गया, कंचन जुड़ गया उसमें। तो हम एक और नया फंक्शन सीख गए, वो क्या है, अपेंड करना। एक और सीखे थे, वो क्या था, लेंथ। और एक और क्या सीखे थे, इंडेक्स करना। अब मानो कि मैं कंचन ऐड करना था, लेकिन अगले क्लास में कंचन आना बंद कर दिया, तो अब कंचन को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स डॉट पॉप।
तो जो पॉप क्या करता है ना, आखिरी वाले को डिलीट करेगा पीछे से। तो अभी हम ऐड किया और फिर रिमूव कर दिया, अब देखते हैं। हाँ, जो पीछे से लास्ट वाले को डिलीट करना है तो पॉप यूज करते हैं। तो इसको रन करो, देखो। पहले ये था लिस्ट था राहुल, बिस्वजीत, सौरभ, रोहित। फिर इसमें कंचन को ऐड कर दिया, क्यों कंचन आना शुरू हो गया। फिर कंचन नहीं आया तो उसको पॉप कर दिया, तो वो चला गया। अब हाँ बताओ। हाँ, जैसे बताओ किसको निकालना है। बिस्वजीत को निकाल दें? सौरभ को निकाल दें? तो देखो उसका क्या फंक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, मानो कि चलो कंचन को तो निकाल दिया। अब कुछ दिन बाद किसको निकालना है? मानो कि राहुल आना बंद कर दिया, तो उसका कमांड क्या होता है, रिमूव। और रिमूव में किसको निकालना है, तो वो नाम डालो इसमें। क्या नाम डालेंगे? राहुल। तो ये क्या करेगा, देखेगा कि राहुल अगर लिस्ट में है तो निकाल देगा। अगर मानो राहुल के जगह महेश डाल देते, महेश दा, तो तब क्या होता? नहीं होगा, ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि महेश दा थे ही नहीं लिस्ट में। ठीक है। अब मानो कि हमको क्या करना है, राहुल को निकाल देना है। तो राहुल है लिस्ट में तो निकाल देगा वो, ढूंढ के। अब देखो, तो सबसे पहले क्या था हमारा, इसको प्रिंट करते हैं चलो। सबसे पहले हमारा लिस्ट था राहुल, बिस्वजीत, सौरभ, रोहित। अच्छा, इसके बाद प्रिंट नहीं किया ना, चलो प्रिंट भी कर देते हैं एक बार और। ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले क्या था, राहुल, बिस्वजीत, सौरभ, रोहित। फिर हम क्या किए, कंचन को अपेंड कर दिया। फिर कंचन को फिर पॉप कर दिए, जो लास्ट वाला था। बट इस बार हम क्या किए, राहुल को रिमूव किया। राहुल कहाँ गया? ठीक है, चला गया। अब मानो कि हमको किसको रिमूव करना है, महेशदा को। देखते हैं रिमूव करके क्या होता है। अब क्या किया वैसे, महेशदा। और फिर प्रिंट करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, एरर क्या है? महेशदा है ही नहीं। तो ये बोल रहा है क्या रिमूव, कुछ नहीं कर सकते, तो एरर आ गया। तो एक तरीका होता है चेक करने का कि कोई चीज लिस्ट में है या नहीं है। तो वो कैसे करते हैं, कंडीशन बनाते हैं। इफ महेश दा इन स्टूडेंट्स, तब इनको रिमूव करो, नहीं तो मत करो रिमूव। स्टूडेंट्स क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। महेश दा क्या है, एक एक स्ट्रिंग है। हाँ, एक वेरिएबल है ना स्ट्रिंग का। तो ये बोल रहा है कि अगर इफ महेश दा इन इस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में है तो इसका ट्रू आएगा ये। तो ट्रू आएगा तब ये, तब रिमूव करो, नहीं तो मत रिमूव करो। ठीक है। अब देखो रन करेंगे तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसको यहां से फॉल्स आएगा। और ये रन नहीं होगा फिर। तो अब चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखें, कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, मल्टीपल डेटा होता है, लिस्ट ऑफ डेटा होता है। तो उसको पाइथन में बोलते हैं लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। उसको कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से और कॉमा सेपरेटेड से उसको डाल देते हैं अंदर। तो ये क्या बन गया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बन गया। अगर ये वेरिएबल अगर इंटीजर है तो लिस्ट ऑफ इंटीजर बन गया। कुछ भी बन सकता है। दूसरा हम क्या देखें कि हम इंडेक्स होता है इसमें,
अगर इंडेक्स कैसे शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। ये पाइथन का रूल है, इसलिए जीरो से शुरू होता है। अगर इसको कोई जो पाइथन बनाया था उसको वन से शुरू करता तो वन से होता। तो इसको याद कर लेना कि जीरो से ही शुरू होता है। फिर हम क्या देखें कि हम प्रिंट कर सकते हैं लिस्ट को। लिस्ट का लेंथ क्या होता है, कि साइज, उसका एक फंक्शन है पाइथन में, उसको len बोलते हैं। इंडेक्स कैसे लेते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट के से इंडेक्स चेक करते हैं। मतलब वेरिएबल का नेम, लिस्ट का नेम, और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट करके जो वैल्यू डालो वो इंडेक्स होती है। फिर हम देखेंगे कि तुमको लिस्ट में कोई चीज तुम ऐड कर सकते हो लास्ट में अपेंड से, और लास्ट से किसी चीज को रिमूव करना है तो उसको पॉप बोलते हैं, लास्ट से हट जाएगा। जैसे मानो कि तुम्हारी बुक है, तुम्हारे पास एक बैग है, तो बैग में तुमको एक नई बुक डालनी है तो तुम ऊपर ही डालोगे ना। तो उसको अपेंड कर दो, बैग में तुम डाल दिए, और उसी बुक को तुमको निकालना है जो सबसे ऊपर है, तो उसको पॉप कर दिया। अगर तुमको कोई स्पेसिफिक चीज जाके रिमूव करनी है तो रिमूव यूज करते हैं। अगर अगर वो वेरिएबल, अगर वो नहीं है तुम्हारे लिस्ट में तो एरर आ जाएगा। तो चेक कैसे करते हैं कि वो है कि नहीं है, इन से चेक करते हैं। अब मानो कि मेरे पास स्टूडेंट का लिस्ट है, ठीक है, जो गुरुकुल आनंद मार्ग गुरुकुल आईटी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उसका एक लिस्ट बना लिया मैं। ठीक है। अब मेरे पास कल शंभू शिवानंद दादा के पूछे कि बताओ राहुल अटेंड कर रहा है कि नहीं क्लास, तो मैं कैसे चेक करूंगा। मैं चेक करूंगा राहुल जो है, इफ राहुल इन स्टूडेंट्स, तो मैं प्रिंट कर दूंगा यस, अदरवाइज एल्स, है ना। ठीक है। अब मानो कि, चलो इतना तो सबको समझ में आ गया। हाँ हाँ, चलो देखते हैं करके। तो देखो, यहाँ क्या हुआ था, हम राहुल को डिलीट कर दिए थे, रिमूव, राहुल आना बंद कर दिया था। फिर दादा आके पूछे कि राहुल आ रहे क्या क्लास में आजकल, तो हम चेक किए इफ राहुल है कि नहीं स्टूडेंट्स में। होता तो यस करते, नहीं है तो नो कर रहे हैं। तो राहुल तो आना बंद कर दिया था हम, क्योंकि रिमूव कर दिए थे। तो यहाँ क्या प्रिंट हुआ, नीचे दिख रहा है नो। तो हम लोग काफी कुछ सीख गए ना आज। क्या क्या सीख गए, लिस्ट ऑफ बनाना सीख गए, लिस्ट का लेंथ चेक करना सीख गए, लिस्ट में वैल्यू ऐड करना सीख गए, लिस्ट से रिमूव करना सीख गए, पॉप एंड रिमूव, और लिस्ट में चेक करना सीख गए कुछ है कि नहीं। और हम क्या सीख गए, इंडेक्स करना अगर कोई वैल्यू निकालनी है तो। तो ये तो लिस्ट हो गया, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे रोकते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी वापस से हम लोग इफ, एल्स एंड फॉर लूप समझ लेते हैं। तो याद है तुम लोग को, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। कौन कौन बोल रहे हैं, राहुल बोल रहे हैं, इसलिए तो राहुल को डिलीट कर दिया था अभी हम। चलो ठीक है, एक बार रिवाइज। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, एक यूट्यूब का लिंक भेजा था मैं ग्रुप पे, कौन कौन देखा है। समझ नहीं आ रहा था। हाँ, अच्छा वो नहीं समझ में आ रहा था। चलो फिर दूसरा लिंक भेजता हूँ, फिर अगर उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलो ठीक है।
ठीक है, मैं बताता हूँ। तो इसको बोलते हैं ब्रांचिंग, ठीक है, पाइथन में या प्रोग्रामिंग में। ब्रांचिंग क्या होता है कि तुम चेक करते हो कि कंडीशन क्या है, उस हिसाब से तुम डिसीजन लेते हो। जैसे सोचो, अगर तुम ट्रैफिक लाइट में हो, तो अगर रेड लाइट है तो तुम रुक जाओगे। हम्म, अगर तुम रोड पे पहुंचे, वहां ग्रीन लाइट है, तो तुम चल दोगे। चल जाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा है ना कि कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से तुम डिसीजन ले रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि रेड लाइट ग्रीन लाइट एक साथ दोनों होगी। अगर ऐसा हो रहा है तब तो क्रेजी हो जाएगा। मतलब तो जैसा कंडीशन होता है वैसा तुम डिसीजन लेते हो। ऐसे ही मानो कि अगर तुम सुबह उठे हो, तो व्हाट्सएप में तुम क्या मैसेज भेजोगे सबको? गुड मॉर्निंग। अगर रात में सोने जा रहे हो तो क्या भेजोगे? गुड नाइट। है ना? तो कंडीशन के हिसाब से तुम डिसीजन लेते हो। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में भी होता है कि तुम कंडीशन चेक करते हो। अगर कंडीशन जैसी होती है तुम वैसा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हो या इंस्ट्रक्शन चलाते हो। तो इसको पाइथन में क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग। इसको ब्रांचिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम बहुत सारे ब्रांचेज है ना। देखो, ट्री में क्या है, बहुत सारे पेड़ में ब्रांच होते हैं। हम्म, तो तुम एक बार में एक ही पेड़ के टहनी पे जाते हो ना, ब्रांच पे। मानो कि अगर रेड लाइट है तो तुम एक डिसीजन लिए, ग्रीन लाइट है तो तुम दूसरा डिसीजन लिए। एक साथ तुम दोनों डिसीजन नहीं ले रहे हो ना। मानो कि अगर तुम सुबह उठे और गुड मॉर्निंग गुड नाइट एक साथ दोनों नहीं भेज देते हो ना। है ना? तुम एक ही चीज करते हो, एक ही ब्रांच में जाते हो। वैसे अगर तुम पेड़ पे चढ़ रहे हो तो एक बार में एक ही टहनी पे जाते हो। मानो कि तुम देखे आम का पेड़ है और राइट साइड वाले टहनी पे आम लगा हुआ है, तो तुम राइट साइड वाले ब्रांच, ब्रांच मतलब टहनी, उस पे जाओगे जिधर आम है। ऐसा तो नहीं ना दोनों पे पैर खड़ा करके खड़े हो जाओगे। तो इसीलिए जैसा कंडीशन होता है तुम वैसे डिसीजन लेते हो, और इसको क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग का तरीका होता है, इसको इफ एल्स भी बोलते हैं। इफ एल्स क्यों बोलते हैं? इफ अगर ये कंडीशन वन है सर तो कुछ और करो। सर ईपीएल्स तो ब्रांचिंग के अंदर ही आता है ना? हाँ, मतलब इफ एल्स जो है पाइथन में, उसको इम्प्लीमेंट किया गया इफ एल्स से। जैसे मानो कि तुमको कुछ प्रिंट करना है, तो उसका क्या स्टेटमेंट है? प्रिंट स्टेटमेंट। अब ऐसे अगर तुमको ब्रांचिंग क्रिएट करनी है तो उसका क्या तरीका होता है? इफ एल्स यूज करना। इफ एल्स इफ एंड एल्स। तो इसमें क्या होता है, तुम ऐसे लिखते हो इसको, इफ, फिर तुम कंडीशन यहाँ पे डालते हो, और इसके बाद तुम सेमी कॉलन डालते हो। ठीक है? और तुम यहाँ पे इंडेंटेशन करते हो, स्पेस लेते हो, और फिर यहाँ पे कुछ तुम स्टेटमेंट डालते हो जो एग्जीक्यूट होगा। फिर तुम क्या करते हो? एल्स इफ अगर सेकेंड कंडीशन ट्रू है, तो तुम क्या करोगे? सेकेंड चीज करोगे। अगर मानो कोई भी कंडीशन सही नहीं है, तब तुम क्या करोगे? तुम ये स्टेटमेंट रन करोगे। तो ये हो गया पाइथन का स्ट्रक्चर। अब मानो कि फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मानो कि ट्रैफिक लाइट है, एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है? ये रेड है मानो। तो पहला कंडीशन क्या है? तुम चेक करोगे कि इफ ट्रैफिक लाइट इज इक्वल टू रेड, तो तुम क्या कर जाओगे? स्टॉप। ठीक है? सेकेंड कंडीशन क्या है? अगर रेड नहीं है तो क्या हो सकता है? ग्रीन हो सकता है। तो तुम चेक करोगे रेड नहीं था, तो तुम चेक करोगे ग्रीन है क्या। अगर ग्रीन नहीं है तो तुम क्या करोगे? प्रिंट गो। अगर तुम देख रहे हो कि ट्रैफिक लाइट रेड भी नहीं है ग्रीन भी नहीं है, तो क्या हो सकता है?
कुछ भी हो सकता है, येलो हो सकता है ट्रैफिक लाइट खराब है, हो सकता है ट्रैफिक लाइट में डिस्को लाइट लगा दिया कोई, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। ट्रैफिक लाइट मानो खराब है या फिर कोई तोड़ दिया है या फिर येलो है, तो अगर कुछ ग्रीन और रेड नहीं है तो तुम क्या बोलोगे कि खुद से देख लो, लुक एंड गो, चेक एंड गो, है ना, चेक एंड गो मतलब खुद से चेक कर लो एंड फिर डिसीजन ले लो। तो सबसे पहले क्या है कि मानो तुम चेक किए कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो तुम ये रन किए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो तुम बोले गो, गो। अगर कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई तो तुम क्या बोले, चेक एंड गो। अब तुम देखो तीनों चीज नहीं रन होगी ना, कोई एक ही रन होगा इस तीनों में से, और वो कौन सा रन होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, कंडीशन से। अगर रेड है तो ये रन होगा, हाँ अगर ग्रीन है तो सिर्फ ये रन होगा, ये और ये नहीं रन होगा, अगर ये दोनों में से ना रेड है ना ग्रीन है तो सिर्फ ये रन होगा। तो इसको ब्रांचिंग हो गया, तुम समझ रहे हो, 3 ब्रांच है यहाँ पे और एक बार में एक ही ब्रांच एग्जीक्यूट होगी, और वो कौन सी एग्जीक्यूट होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशन पे। तो पाइथन में इफ एंड एल्स कैसे लिखते हैं, इफ लिखते हैं फिर तुम कंडीशन स्टेटमेंट डालते हो और फिर तुम अपना जो भी रन करना है वो डालते हो, अगर तुमको एक और कंडीशन डालना है तो एल्स इफ करके डालते हो, अगर एक और कंडीशन डालना है तो फिर से एक और एल्स इफ डाल देते हैं यहाँ पे नीचे में। और अगर तुमको अगर कुछ ऐसा भी डालना है कि यार कोई भी कंडीशन ना चले और तब तुमको कुछ डिसीजन लेना है तो उसको एल्स में डाल देते हो कि ऊपर का अगर कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ तो ये कर दो। एक और एग्जांपल देखते हैं, मानो कि तुमको चेक करना है कि जो पर्सन आया है वो वोटिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो वोटिंग की, अगर मानो कि कोई इंसान है, उसको तुमको वोटिंग करने देना या नहीं करने देना है, मानो तुम्हारा इलेक्शन हो रहा है तुम्हारे एरिया में, अब तुमको चेक करना है कि वो इंसान वोट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो क्या क्या लीगल एज है वोटिंग करने की इंडिया में, 18। हाँ है ना। तो हम चलिए चेक करेंगे हाँ। कि इफ जो पर्सन आया उसका एज जो है अगर 18 से बड़ा है तो बोलेंगे यू कैन वोट, है ना। अगर हम फिर क्या चेक करेंगे, एल्स इफ उसका एज इज लेस देन 18 तो क्या करेंगे, यू कैन नॉट अलाउड टू वोट, ठीक है। नॉट टू वोट। अब मानो कि अपना एज उसका ना तो 18 से बड़ा है ना तो 18 से छोटा है, तो क्या हो सकता है एज उसका, वो गलत एज बता रहे हैं, मतलब यही हो, तो वो एज में बोल रहा है, तुम किसी से पूछ रहे हो तुम्हारा एज क्या है, वो आके बोल रहा है मेरा एज है एप्पल, ये कोई सही स्टेटमेंट है। नहीं। हो सकता है ना तुम किसी को फॉर्म भरने दिए हो कुछ भी लिख के चला गया, तो एज इज नॉट करेक्ट, है ना। मानो तुम किसी से एज पूछे और वो आके गाना ही गा के चला गया एज में लिख के क्या गाना गाएगा बताओ, हाँ कौन सा गाना चल रहा है अभी फेमस, सही है, सही यार। हाँ। कौन सा सैयारा बोल रहा है, तो मानो एज किसी से पूछे वो बोला सैयारा मेरा एज है, तो इसको रन करोगे तो क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा, एज इज नॉट करेक्ट आएगा, है ना। अब ये बोल रहा है कि तुम एज पूछे थे तुम स्ट्रिंग ही पास कर दिए तो पूरा ही गलत हो गया, टाइप एरर ही हो गया, चलो ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, but कोई नहीं, चलो एज अगर किसी से पूछ रहे एज आके बोल रहा है मेरा एज है -10, ये पॉसिबल है क्या, मतलब एज नेगेटिव में क्या होता है ना।
तो चलो, ये मानो कि एज कोई आगे बोला मेरा एज 5 साल का हूं मैं, तो तुम क्या करोगे? नॉट अलाउड टू। क्यों? कि तुम पहले, है ना, पहले तुम चेक किए एज 18 से बड़ा है क्या, तो ये नहीं रन होगा। फिर तुम क्या चेक किए एलसेफ में, एज 18 से कम है क्या, तो तुम क्या किए? नॉट अलाउड टू वोट। अगर मानो एज बोलते हैं 25, यू कैन वोट, है ना। तो ये समझ में आ गया। अब तुम लोग एक चीज ध्यान से देखो, इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसे है। पहले इफ लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? एज। कंडीशन डालते हैं एक, हाँ, और उसके बाद सेमी कॉलन डालते हैं, और फिर जो यहाँ पे स्पेस, हाँ इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो भी ब्लॉक है वो डालते हैं, जो भी काम करना है, अगर कंडीशन सही होता। तो इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम कुछ कंडीशन चेक कर रहे हो कि वो 18 से बड़ा है या छोटा है, या तो यहाँ पे क्या इक्वल टू चेक कर रहे थे कि ग्रीन के बराबर है कि नहीं। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं, इसको कौन से ऑपरेटर बोलते हैं? ब्रिंग कंडीशनल कंडीशन। ऑपरेटर्स, है ना। कौन कौन से हैं? पहले तो हम देखे थे बहुत सारे ऑपरेटर्स, पहले भी देखे थे। क्या क्या थे? प्लस थे, माइनस था, मल्टीप्लाई कर देते थे, वो भी ऑपरेटर ही थे। बट ये कंडीशनल ऑपरेटर, इसमें क्या क्या है? ग्रेटर देन और लेस देन, greater than, less than, equal to. इक्वल टू, है ना। ये तीन तीन नया ऑपरेटर देखे अभी हम, ठीक है। एक और था, कुछ और ऑपरेटर्स भी थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। वो किसी को याद है? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। Modulo. हाँ, नहीं मॉडलो भी था, एक मॉडलो भी था, मॉडलो अलग था, वो भी एक ऑपरेटर है। हाँ, and था सर, and. है ना, एंड था, हाँ एंड था, और एक और था और, हाँ, और. ठीक है। तो एंड क्या होता है कि मानो कि तुम एज चेक कर रहे हो, और दूसरा तुम चेक कर रहे हो कि उसका एरिया क्या है। मानो कि अगर वो पुंदाक आनंद नगर का है, तभी तुम उसको वोटिंग करने दोगे। तो तुम क्या चेक करोगे? एज इज ग्रेटर देन 18, और एक और कंडीशन चेक करना है, वो क्या है? एरिया, एरिया इज इक्वल टू आनंद नगर। अगर ये दोनों कंडीशन सही होगा तभी वो वोट कर सकता है ना। अगर वो आके बोल रहा है मेरा एरिया चितमू है, तो मानो आनंद नगर का इलेक्शन है, तो चितमू का थोड़ी वोट करेगा। मानो लोकल चेक करना है, तो अगर चितमू का इलेक्शन है तो बुंदाग वाला वोट नहीं करेगा आके। तो अगर दो कंडीशन चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं? एंड से, है ना। एक ये कंडीशन हो गया, एक ये कंडीशन हो गया, और दोनों सही होगा तभी करना है ये काम। और वो कैसे? दोनों सही का क्या मतलब है? एंड ये भी सही, ये भी सही। अब मान लो कि हमको ये देखना है कि या तो वो 18 से बड़ा हो, लेकिन 18 से अगर छोटा है लेकिन आनंद नगर का है, तब भी वोट कर सकता है, तो और कर देंगे। मतलब चलो ये बाद में देखते हैं, बट तुम समझ गए ना। अगर दो कंडीशन को जो सेटिस्फाई करना है तो किससे करते हैं? एंड से। तो मतलब इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। और इसको क्या बोलते हैं? कंडीशन। चलो जी, मैं अरे भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। तुम लोग क्वेश्चन समझ में आया? अब हम बोल रहे हैं कि एरिया जो है ना, वो सिर्फ आनंद नगर को अलाउ नहीं करना है, और भी अलाउ करना है। मानो कि एक एरिया 1 मानो चितमू अलाउ करना है, एरिया 2 मानो हमको क्या अलाउ करना है? आनंद नगर। एरिया 3 हमको अलाउ करना है कुंदाग, है ना।
हाँ और मानो कि जो एक नया बंदा है वो बोला मैं कहाँ से हूँ, उत्तर प्रदेश से हो, कानपुर से। तो मानो कि अब हम तीनों चेक करना है हमको, तो कैसे चेक करेंगे? पहला, एंड में हम यहाँ पे एक और डालेंगे, ये ना बड़ा अच्छा है, ध्यान से देखना, ठीक है। पहला हम चेक करेंगे वो उसका जो एरिया है वो एरिया 1 है क्या? एरिया 1 क्या था? ठीक है, अगर ये सही है तो कर सकता है वोट। अगर एरिया 1 सही नहीं है, अगर मानो, फिर दूसरा क्या चेक कर सकते हैं, या तो और मान लेते हैं अगर एरिया जो है वो एरिया 2 के बराबर है, तब भी कर सकता है। या फिर मानो कि और कर देते हैं, ये भी अगर एरिया 1 भी नहीं है, एरिया 2 भी नहीं है, तो हो सकता है एरिया 3 के बराबर ही हो जाए, है ना। हाँ तो अगर एरिया जो है या तो एरिया 1 हो जाए, और एरिया जो एरिया 2 हो जाए, और एरिया जो है एरिया 3 हो जाए। एरिया 3 इस तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि और है। अगर वो ना तो एरिया 1 है, ना तो एरिया 2 है, ना तो एरिया 3 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो अब तुम एक चीज ध्यान दो, ये कुछ अभी हम लोग पढ़े नहीं थे ऐसा ही कुछ, ये जो एरिया, एक एरिया नहीं है, एरिया क्या है? लिस्ट ऑफ एरियाज है ना। तो इसको हम लिस्ट बना सकते थे, अलाउड एरिया करके बना देते हैं एक लिस्ट, उसमें सबको डाल देते हैं। चितमू को यहाँ डाल दिए, आनंद नगर को डाल दिए, कुंदाग को डाल दिए, है ना। हम्म ये 3 वेरिएबल कम हो गए। इसके जगह हम क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे? जो एरिया से जो आ रहा है वो इन अलाउड एरिया है कि नहीं, जो एरिया उसका जो है वो उस लिस्ट में है कि नहीं। ठीक है, ये समझ, ये बताओ, ये समझ में आया? हम क्या किए, एक लिस्ट ऑफ एरिया बना दिया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे बना दिया ना। हाँ और हम चेक कर रहे हैं जो पर्सन आया उसका एरिया इसमें है कि नहीं, अगर है तो वो वोट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। वो कैसे चेक करते थे? हम्म जैसे राहुल है कि नहीं लिस्ट में, चेक किए थे ना। तो जो हम्म इन से करे चेक किया था, अगर वो इसमें होगा तो ये ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। ठीक है। हम्म चलो यहाँ पे आज तो काफी कुछ कवर कर लिया। क्या क्या पढ़े आज? लिस्ट कैसे बनाते हैं पढ़ लिया। लिस्ट हम्म में बहुत सारे उसके ऑपरेशंस भी देख लिए, क्या क्या देखे, लिस्ट का लेंथ क्या होता है, लिस्ट में कुछ ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, लिस्ट का इंडेक्स क्या होता है, और डिलीट कैसे करते हैं लिस्ट से किसी चीज को। उसके बाद हम क्या देख लिए, इफ कंडीशन देख लिए, ब्रांचिंग कैसे करते हैं। फिर हम देख लिए कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ग्रेटर देन, इन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। और हम क्या देख लिए, लॉजिकल ऑपरेटर देख लिया, एंड और, है ना। चलो, तो आज यहीं पे रोके, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे शुरू करेंगे। आई थिंक काफी रिवीजन कर लिया हम लोग, बार बार, है ना, 2-3 क्लास से रिवीजन किया है। तो अभी यहाँ तक याद है सबको? यहाँ तक याद हो गया सबको पाइथन? हाँ सर।
है ना। मतलब हम लोग क्या क्या कवर कर लिया पाइथन में, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, सब सीख गए हम लोग। हाँ फिर हम लोग सीख गए कि कैसे डेटा टाइप को प्रिंट करते हैं और इनपुट लेते हैं, उसको इनपुट आउटपुट बोलते हैं, आईओ ऑपरेशन। फिर हम सीख गए टाइप कास्टिंग क्या होता है, जैसे अगर किसी से कुछ नंबर ले रहे हैं तो वो स्ट्रिंग में आता है, उसको इंटीजर बना देते हैं हम, है ना। और फिर हम देख गए कि हम बहुत सारे कमेंट्स भी लिखते हैं, ऐसे नोट्स बनाते रहते हैं, तो उसको हैश से बनाते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, जिसको पाइथन इग्नोर करता है, वो अपने लिए होता है, हमारे लिए। फिर आज हम लोग क्या सीखे, एक नया डेटा स्ट्रक्चर सीखे हम। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सीखे, लिस्ट सीख गए, है ना। लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाना सीख गए। फिर देखिए हाँ लिस्ट में क्या क्या कर सकते हैं, उसका लेंथ चेक कर सकते हैं, उसका इंडेक्स चेक कर सकते हैं, लिस्ट में कोई चीज ऐड कर सकते हैं, मानो कि रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या चेक किया हम लोग, ब्रांचिंग सीख गए, ब्रांचिंग, इफ एल्स। और भी बहुत सारे ऑपरेटर सीख गए हम, क्या क्या, कंडीशनल ऑपरेटर सीख गए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर सीख गए हम, क्या होता है वो, एंड और सीख गए। एंड और एक और चीज सीखे थे, याद है, मॉडलो। आज नहीं डिस्कस किए, मॉडलो भी सीख गए थे लास्ट क्लास में, है ना। फॉर लूप भी हम मॉड्यूल लोग लूप। स्टार्ट कर दिए थे लास्ट क्लास में, आज नहीं कर पाए, बट लास्ट क्लास में हम कर दिए थे और सीख गए थे ना, फॉर और रेंज यूज करते थे उसके लिए। लूप क्या होता था वो भी हम सीख चुके हैं, कि कोई चीज बार बार रिपीट करनी है कोई काम, तो उसको लूप में डाल देते हैं। तो हम लोग काफी कुछ सीख गए, मतलब प्रोग्रामिंग का हम लोग ऑलमोस्ट जो बेसिक जितना कॉन्सेप्ट होता है ना, सब सीख गए। थोड़े से और कॉन्सेप्ट बचे हैं, जैसे अभी जैसे लिस्ट सीखे ना, वैसे एक डिक्शनरी होता है। हाँ, जैसे मैप होता है। मानो कि तुमको ऐसे स्टोर करना है कि नेम एंड, जैसे लिस्ट में क्या था, हमको दो लिस्ट बनाना पड़ा था, एक एक पर्सन के लिए, एक नाम था और दूसरा उसका अटेंडेंस था। अगर मानो तुमको एक साथ स्टोर करना है कि नेम राहुल, अटेंडेंस 2, ऐसे भी तो तुम रख सकते हो, चाह सकते हो रखना, मतलब मैप करके भी रख सकते हो। वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो समझ में आ जाएगा। इजी होता है, वो भी यूज होता है काफी। इसके बाद एक और चीज होती है, वो हम सीखेंगे, उसको बोलते हैं फंक्शन, मेथड्स। मेथड्स क्या होती है, कि अगर तुम कोई काम बार बार रिपीट कर रहे हो, तो तुम उसको ना मेथड बना देते हो, और तुम पूरे कोड को लिखने की जगह बस उसके नाम को कॉल करते हो, तो पूरा फंक्शन कॉल हो जाता है। जैसे मानो कि तुम्हारे तो ट्रैफिक लाइट है, तुम हर रोड पे जाओगे तो तुम सेम काम करोगे, कि चेक करोगे, इफ ट्रैफिक इज रेड स्टॉप, इफ ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन देन गो, राइट। अब मानो तुम हर रोड के लिए हाँ सेम बार बार इफ एल्स लिखते रहोगे, तो रिपीट हो रहा है काम। तो जो तुम इफ एल्स का जो स्टेटमेंट है ना, उसको तुम एक नाम दे सकते हो, चेक ट्रैफिक। और तुम बार बार सिर्फ चेक ट्रैफिक कॉल करोगे, तो पाइथन पीछे से वो पूरे इफ स्टेटमेंट खुद से लिख लेगा, उसको बोलते हैं मेथड। तो मतलब ये काफी यूजफुल साउंड कर रहा है ना। तो ये सब सीखेंगे कि कोई जो सेम देखो चीज बार बार करते हैं, उसको मेथड कैसे बना देते हैं। हम्म। और एक और बड़ा अच्छा चीज आज सीखे, जो महेश साहब बताए थे, कि अगर मानो कि बहुत सारा एरिया है जिसको तुमको चेक करना है, कि तुम उस एरिया से तभी वोट कर सकते हो, तो उसको तुम लिस्ट में डाल सकते हो और इन हम्म, ऑपरेटर से चेक कर सकते हो, है ना। वो भी काफी अच्छा एग्जाम्पल था। तो आज यहाँ पे रोकते हैं, और आई थिंक आज आज थोड़े कम लोग आए हैं।
थोड़े कम लोग आए हैं, बट देखो अगर अगर 2-3 लोग भी आ रहे हैं और वो इंटरेस्ट ले रहे हैं ना पढ़ने में, तो हम क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। मतलब तुम समझ रहे हो, 2-3 लोग भी अच्छे से सीख रहे हैं, उनको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो काफी अच्छी बात है। और ज्यादा जितना होते जाए उतना अच्छा है, उन्हीं को फायदा होगा। और हम लोग बार बार रिवीजन क्यों करते हैं? हर क्लास में देखो स्टार्टिंग का हमारा 10-15 मिनट रिवीजन में चला जा रहा है, बट किसी चीज को बार बार सोचने से, रिवीजन करने से वो याद हो जाती है। अब देखो, अब मैं तुमको बोलूंगा वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? 3-4 टाइप के होते हैं। अब मैं तुमको हर क्लास में वेरिएबल पूछ रहा हूँ, तो तुमको अब लग रहा है ना मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा ही लग रहा है, मतलब तुमको याद हो गया वो चीज, है ना? तो इसलिए तुमको अब इजी लगने लग गया है। पहले क्लास में तुमको लग रहा होगा ये क्या बोल रहा है ना? क्या वेरिएबल क्या होता है, क्या टाइप होता है, थोड़ा तो दिक्कत हुई होगी समझने में। बट अभी मैं तुमको बोलूंगा 1 घंटे तुमको सिर्फ वेरिएबल की टाइप समझाऊंगा, तो तुम बोलोगे तो टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि तो सिंपल है। तो क्या ही होता है, 4 टाइप के वेरिएबल होते हैं, इसमें क्या पढ़ना है? मतलब इजी हो गया ना कॉन्सेप्ट वो। तो हम लोग बार बार रिवाइज करके हम लोग फॉर लूप, इफ स्टेटमेंट, कंडीशन, ब्रांचिंग, डेटा क्या होता है, ये सब हमारे अब हम समझने लग गए हैं, है ना? अब थोड़ा थोड़ा तो सुना सुना लगता होगा सब। तो हम लोग ना एकदम प्रोग्रामिंग का हम 50% सीख गए हैं। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट्स बचा है, उसके बाद प्रैक्टिस जितना करेंगे उतने अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे। जैसे इस लाइक के सारे गामा पाधा निशा गाना सीख गए हैं, रियाज करना है कि कैसे उसको गाने में गाना होता है। तो वो 2-3 क्लास ऐसे कर करके थोड़ा एक बार कॉन्सेप्ट और समझ लेंगे, फिर शुरू करेंगे। फिर देखेंगे जिसको जितना इंटरेस्ट आ रहा है उस हिसाब से होमवर्क करेंगे। अगर किसी को गेम बनाने का मन है, या किसी को कुछ एप्लीकेशन बनाने का मन है, या किसी को, देखेंगे उसका, ठीक है? अगर ये बेसिक चीज सीख गए ना, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ जी दादा। हाँ हाँ, तो देखो जैसे तुम लोग ये सारे कंडीशन सीख गए ना, फॉर लूप क्या होता है, डेटा क्या होता है, ये सब, तो ये पाइथन में सीखे हम। एंड्रॉयड जो होता है वो जावा प्रोग्रामिंग यूज करता है। हाँ, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट सेम है, बस उसमें थोड़ा थोड़ा सा ना लिखने का तरीका अलग है। जैसे हिंदी और इंग्लिश में चीजें तो सेम ही है ना, वाटर को तुम पानी बोलते हो, जल बोलते हो, है तो वाटर ही ना। तो तुम एक बार सीख गए पानी क्या होता है, तुम उसको जल बोलो या वाटर बोलो, एक ही बात है। तो हाँ तुम एक बार पाइथन सीख गए ना, तो तुम सारे लैंग्वेज सीख गए कंप्यूटर साइंस का। तुमको अगर वेबसाइट बनाने का मन है, तुम वेबसाइट बना सकते हो। तुमको अगर एप्लीकेशन बनाना है एंड्रॉइड का, तो तुम एप्लीकेशन बना सकते हो। तुमको बस ये देखना होगा कि उसको बोलते क्या है उस लैंग्वेज में। तो देख लेंगे, एक बार पाइथन कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी को ऐप डेवलपमेंट का मन होगा, तो वो मैं एक क्लास लगा दूंगा, तुम देखना कितना इजी होता है। तुम्हारे मोबाइल में एप्लीकेशन होता है ना, हाँ तो वो बना सकते हो तुम फिर खुद से अपने लिए। अगर पाइथन सीख गए, तो तुम मशीन लर्निंग का काम कर सकते हो। तो ये मतलब काफी यूजफुल चीज है। मतलब तुम लोग इसमें जो टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, इससे तुमको फायदा होगा। जैसा भी मानो मैं तुमको बोल दूं बाहर जाओ गड्ढा खोदो, तुम गड्ढा खोदते रहोगे, उससे फायदा कितना होगा तुमको? बड़ा गड बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, बट तुम पाइथन में अगर उतना टाइम लगाओगे ना, तो बहुत फायदा होगा। क्योंकि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम आजकल पूरी दुनिया इसी पे चल रही है। पर मैं तुम लोग को इतना ये सब क्यों बताता हाँ हूँ कि बार बार, ताकि तुम लोग थोड़ा ना ये समझो, इसकी अहमियत समझो। तुम समझ लो, ये जो हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो तुम सीखने के लिए टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, इसका आउटकम बहुत हाई है। मतलब अगर तुम सीखोगे, तो तुम बहुत कुछ इसको यूज कर सकते हो रियल लाइफ में। मतलब ये तुम जो जितना टाइम लगा रहे हो ना, इसका आउटपुट बहुत आएगा। इसलिए इसमें मेहनत करना वर्थ इट है।
अगर तुम संडे को उठ के आ रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, खुद से भी बैठ के होमवर्क कर रहे हो, तो फायदा जरूर मिलेगा। मैं ये बता रहा हूँ, ये खुद के फायदे के लिए कर रहे हो। चलो यहाँ पे रोकते हैं क्लास, है ना, काफी हो गया आज तो, टाइम का पता नहीं चला, 20 मिनट ज्यादा हो गया। एक बार एक क्या काम करते हैं, एक प्रभात संगीत